पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सिर्फ यही चार्ट के भरोसे मतलब अपने परिवार करना चाहती हैं? पढ़ना भी चाहते हैं, अब काम भी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो खेती वगैरह घर ये का तो नहीं है, कुछ भी नहीं है? बहुत थोड़ा नहीं सब इतना मतलब पाँच प्रधान राशन देते हैं कि नहीं? तो प्रधान की तरफ से राशन कितना वगैरह देते हैं? 25 किलो। राशन मिलता है? अच्छा अच्छा, उसी से खर्चा चलता है। तो आपने प्रधान से जो मतलब इस घर की सिचुएशन इतनी खराब है, अप्लाई किया था कभी आप लोगों ने? हाँ, मम्मा ने बोली थी। तो क्या बोली थी कि कॉलोनी के लिए? जी हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शौक नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी है दोस्तों। जब किसी के घर में बाप का साया उठ जाता है या फिर भाई उस जिम्मेदार पद पर नहीं होते तो बेटियों को ही बेटे का फ़र्ज निभाना पड़ता है दोस्तों। देखिए कितनी मजबूरी में अपने फ़र्ज को, अपने माँ बाप के कर्ज को निभा रही हैं दोस्तों। एक बेटियां होके कहते हैं पेट पालने के लिए कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन जब वही बेटियां काम करने लगे दोस्तों, माँ बाप की जगह तो उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होता है। हाय नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। और इस समय और इस वक्त हम मौजूद हैं सागन क्षेत्र के सबरहत ग्राम सभा में। और ऐसे घर से हम आपको मुलाकात करवाते हैं, ऐसे घर से जो इनकी स्थिति इतनी डैमेज है, इतनी बदतर है, जिसे देखकर आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि आज समाज में हमारे ऐसे ऐसे घर हैं जिनके माँ बाप होते हैं, जिनके परिवार होते हैं, भाई बहन होते हैं, कहीं न कहीं कमा के अपने घर परिवार को नहीं चला पाते। लेकिन यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, बेटे का भी फर्ज निभा रही हैं और बेटी का भी फर्ज निभा रहे हैं। आइए हम उस परिवार से और उस माँ बाप से, जो माँ तो है लेकिन उनके जो पिताश्री हैं और पापा हैं शायद एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी हालात जो बस से बदतर है, कहीं न कहीं अपने घर परिवार की किस तरीके से स्थिति संभालते हैं और कैसे चलाते घर की खर्चा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले उनके घर के गार्जियन से बात करते हैं, जो उनकी मम्मी है। जैसे नाम क्या हुआ आपका? मीना। खड़े हो जाइए। मीना? हाँ मीना। तो आपके पति जो है कि एक्सपायर हुए कितना दिन हुआ उनका? अप्रैल 2 साल हो जाए। अप्रैल 2 साल हुआ। हाँ। तो घर का इस समय मतलब खर्चा वगैरह आपका कैसे चलता है? अभी ये दोनों बेटी चलावत थी। दोनों बेटी चलाती हैं? हाँ। क्या करती हैं मतलब? चाट लगाओ। और जो लड़के आपके बच्चे अभी छोटे हैं? हाँ छोटे हैं। छोटे तो दे सकते हैं। इस वक्त इनकी सिचुएशन क्या है, जो मतलब इनके जो बच्चे हैं, बेटियां वो सयान है, लेकिन बच्चे जो है, लड़का जो इनका बाबू है वो छोटा है। कहीं न कहीं वो भी अभी घर का दायित्व, घर का जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। लेकिन उनकी जो बेटियां हैं, जो चाट की दुकान लगाकर आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिस घर के कुछ दबाव नहीं रहता, जिस घर की जिम्मेदारी नहीं रहती, वो कहीं न कहीं गलत रास्ता चुनाव करते हैं। लेकिन इनकी बेटियां जो इतनी बेहतर तरीके से अपने परिवार को चलाती हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमें और आपको सीखने की उनसे ज़रूरत है, किस तरीके से हमें और समाज में और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए। क्योंकि हर कोई जानता है मतलब जीवन चलाने के लिए कमाना ज़रूरी होता साहब, जीवन चलाने के लिए कमाना ज़रूरी होता, लेकिन हर लोग का शौक़ नहीं होता, है, लेकिन किसी न किसी का मजबूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आपका नाम क्या होता है, मुझे बताइए। अस्पा। अस्पा राजभर। और आपका? प्रिया राजभर। आप पढ़ाई की हैं? कितना? 10 तक। और आप? 8 तक। 8वीं में। तो कितना साल हुआ पढ़ाई छोड़े? 2 साल। 2 साल। आपके पापा जो गुजरे तो मतलब घर की जिम्मेदारियाँ उनके बाद कौन संभाल रहा है? हम लोग संभाल रहे हैं। आप संभाल रही हो? और आप? हम लोग दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। दोनों बहनें? तो आप कहीं न कहीं मतलब अपने पापा की जिम्मेदारियाँ आप लोग उठा रहे हैं। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं देखिए आंखें भर आती है, देखिए किस तरीके से कंडीशन है और समस्या यहाँ तक पहुँचती है। जब घर की जिम्मेदारियाँ खुद बेटियाँ उठाने लगती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम पूछते हैं मतलब चाट की जो दुकान चलाती हैं, आप चाट की दुकान चलाती है ना? हाँ, चाट। तो इसी चौराहे पर? हाँ। तो जब चाट की दुकान चलाती हैं तो कोई मतलब वहाँ का रहनिवासी या फिर कोई लड़के वगैरह तो कुछ मतलब गलत अभद्र व्यवहार करते हैं या फिर सही तरीके से रुक करते हैं? सही से कोई मतलब कोई किसी तरीके से अभद्र व्यवहार नहीं करता। तो एक दिन मतलब जब कितने बजे से लगाती है और कितने बजे तक? 1 बजे से लगाती है 5 बजे तक। तो तकरीबन घर का खर्चा निकलने के लिए मतलब दिहाड़ी निकलता है, फिर सारा टोटल जो रहता है बेहतर तरीके से रहता है, बिक जाता है, फिर कुछ बचता है? बच जाता है कभी कभी। कभी बच जाता। तो मतलब कभी 200, 250, 300 ऐसे? 2 किलो आलू रखा। अच्छा अच्छा, 2 किलो ज़्यादा फिर ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और आप साथ में उनका देती हैं? हाँ। आप बड़ी हैं? हाँ। आप आपने नाम अपना नहीं बताया? प्रिया राजभर। प्रिया राजभर। और दोनों बहनें साथ में मतलब जाती हैं और लेके आती हैं? हाँ। तो जो मतलब चाट का ठेला लेके जाती हैं यहाँ से घर तक तकरीबन आपका रास्ता नहीं, कैसे लेके जाती हैं?
पहले लेकर जाते थे, अब नहीं लेकर आते थे। तो रास्ता मतलब बन रहा अभी? हाँ, बैर में बनी था। अच्छा अच्छा, तो आप लोग आगे पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सिर्फ यही चार्ट के भरोसे मतलब अपने परिवार करना चाहती हैं? पढ़ना भी चाहते हैं, अब काम भी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो खेती वगैरह घर ये का तो नहीं है, कुछ भी नहीं है? बहुत थोड़ा बनी सब बाबा मतलब मतलब पाँच प्रधान राशन देते हैं कि नहीं? तो प्रधान की तरफ से राशन कितना वगैरह देते हैं? 25 किलो। राशन मिलता है? अच्छा अच्छा, उसी से खर्चा चलता है। तो आपने प्रधान से जो मतलब इस घर की सिचुएशन इतनी खराब है, अप्लाई किया था कभी आप लोगों ने? हाँ, मम्मा ने बोली थी। तो क्या बोली थी कि कॉलोनी के लिए? तो अभी प्रधान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं आया। तो देख सकते हैं कितनी कंडीशन कैसे, और जो इससे पहले जो आपका घर बना है कहीं कहीं मतलब उसमें 2 लोग बनवा चुके हैं। हाँ, 2 लोग। आपके बड़े पापा हैं? हाँ, बड़े पापा। तो बड़े पापा मतलब वो कहीं कहीं आधे के हिस्सेदार हैं। आधे के हिस्सेदार है। देख सकते हैं दोस्तों, इनकी मासूमियत देखिए और परिश्रम इनके देखिए, कितनी बेहतर सोच है। अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, अपने पापा की जिम्मेदारियाँ, अपने बेटे की जिम्मेदारियाँ खुद एक बच्चा उठाती है। तो कहीं कहीं आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत रास्ते पे चले जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप की, हमारे समाज की जो वेदनाएं हैं, जो सम्मान है, उसे बचा के रखना है। परिश्रम करना बुरी बात नहीं, लेकिन परिश्रम मतलब कार्य करना, चाहे छोटा हो या बड़ा कार्य, मतलब काम होता है अपने आप में और बेहतर होता है। इंसान छोटा कार्य करके बड़ा बन सकता है, लेकिन हमेशा गलत कार्यों के द्वारा कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो उसका ना तो समाज में नाम होगा, ना तो घर परिवार में, ना तो अपने आप में। तो हमारा रिक्वेस्ट है इन 2 बहनों के, अगर हो सके तो किसी न किसी जरिए से इस ग्राम समाज से और ग्राम सभा के प्रधान से हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती है और कॉलोनी वगैरह मुहैया कराने के लिए कहती है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इनको जो भी सुविधाएं आनी चाहिए बेहतर तरीके से इन्हें प्रदान की जाए। और ऐसे सारे लोग हर एक गाँव में होते हैं, हर एक, क्योंकि अगर हमारा देश बढ़ता कहीं न कहीं समाज की जिम्मेदारियां, प्रधान की जिम्मेदारियां और गांव के सहयोग से बढ़ता है। तो इनकी जो आपने दशा और दिशा सुनी है, तो हम एक बार और पूछना चाहेंगे, मतलब उससे कितना खर्च निकल जाता है आप लोग का? 200-300 निकल जाता है। 200-300 इतना मेहनत करने के बाद? खर्चा पानी तेल। हाँ, तो घर परिवार का तो कितना तकरीबन एक दिन में कितना आलू खपत हो जाता है? देख सकते हैं इनका परिश्रम, दिखा सकते हैं। देखिए चाट का जो तवा है, बाकी सब मटेरियल है, और इसमें कभी कभी इनका मानना है कि बच भी जाता है। इतना परिश्रम, और हम लोग का भी मतलब कल चाट भी खाए थे इन दोनों बहनों की तरफ से, और बेहतर चाट बनाती हैं। अगर कोई गुजरे वहाँ से तो आप जरूर एक बार खा के जाइएगा। सबराह चौराहा पड़ता है, हाँ, भरौली मोड़ सबराह चौराहा पे इनका दुकान है, प्यारा सा जोगिंदर, हाँ, जोगिंदर चाट भंडार के नाम से, जोगिंदर चाट भंडार के नाम से। और इनको ढेर सारा जो हो सके, और कभी भी इनके पैसे बचाने या छीनने की कोशिश कोई ना करे। और जो बेहतर है, इनका जितना परिश्रम है, परिश्रम के बदौलत इनकी जो बनती है लागत, उन्हें बेहतर तरीके से प्रदान की जाए। अगर हो सके तो आप भी इनकी सहायता मदद करिए, ताकि इनके द्वारा हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा गांव भी आगे बढ़ता रहे। और हम यही चाहेंगे कि ऐसे अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में ऐसी बेटियां हैं, उन बेटियों को बढ़ावा बेहतर तरीके से दी जाए। उनकी शिक्षा दीक्षा हम यही चाहेंगे, अगर ये पढ़ना चाहती है तो इन्हें पढ़ाई के माध्यम, प्राइवेट ही क्यों ना हो, प्राइवेट के माध्यम से इनका एग्जाम हो और इनकी शिक्षा दीक्षा आगे बेहतर तरीके से होने पाए। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे समाज के लिए कहीं न कहीं कदम उठाइए, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार बढ़ता रहे। और आपको ये वीडियो में प्रयास कैसा लगा, क्या कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो बेहतर सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए, इतनी परिश्रम करती हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमारे समाज में ऐसे लोग हों तो उनका कहीं न कहीं मनोबल ऊंचा जाए और हमारा समाज भी आगे जाए। और तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे परिवार को मतलब आगे जाने के लिए हम अगली वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।